Assalamu alaikum everybody, this is me Kuratulain and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. तो जी आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कि हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू सेटल इन दुबई, कि दुबई में सेटल होने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब मूव हो रहे होते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब हम लोग सेटल होने लगे, एक नई जगह होती है और आपके दिल में थोड़े से ख्यालात और सवालात भी होते हैं कि जब वहाँ पहुँचेंगे, एक नई जगह होगी, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे सेटल होंगे और कितना वक्त लगेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब हर नए आने वाले के दिमाग में होते हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, ताकि आप लोग जिस कश्मकश से गुजर रहे हैं, अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि जब मैं भी शिफ्ट हुई थी तो मैं भी सोचती थी कि जाऊंगी, बिजनेस पीछे सऊदीया में सेटल है, आएंगे इधर सेटल हो जाएंगे, तो चीज़ें लेकिन बहुत ही मुख्तलिफ थी। सबसे इम्पॉर्टेंट और अंडरस्टैंड करने वाला वक्त जो होता है जब आप किसी भी कंट्री में मूव होते हैं ना, वो होता है फर्स्ट वीक हो गया या फर्स्ट मंथ होता है, क्योंकि या फिर फर्स्ट डे भी कह सकते हैं। जब आप अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, आपने चलें सारा जितना भी काम है, अपार्टमेंट ले लिया है, दीवा पे कर दिया है, बिल वगैरह पे हो गए हैं, अब आपने हाउ टू टेक आ स्टार्ट इन द हाउस, इन द अपार्टमेंट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। अब जब आप आते हैं खाली घर में तो आपको बहुत सारी, क्योंकि आप इन कंट्रीज़ में आते हैं तो खाली घर ही होता है अगर आप फर्निश्ड नहीं लेते हैं, क्योंकि फर्निश्ड जो है दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं। तो जिन लोगों के पास आईडी होती है तो वो एक ही साथ लॉन्ग टर्म रेंट लेते हैं। अब जब खाली घर होता है तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जी अच्छा, मैंने इसको अब पानी कहाँ से लेना है, मैंने गैस कहाँ से अरेंज करनी है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि सबसे पहले आके आपने अपना किचन मैनेज करना है, आके अपना किचन ओपन करना है, खाना बनाना है, क्योंकि आप कितना कोई बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस में कोई 2-3 दिन तो जी बाहर से खाना ऑर्डर करती रही, फिर आपको कॉस्ट भी आपको पता है भारी पड़ने लग जाती है कि बाहर का खाना थोड़ा सा भी होगा तो आप अगर 2-3 फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब आप कितना टाइम बाहर से खा लेंगे, तो आपको बजट भी अपना देखना होता है। तो जी यहाँ पे आपको मैंने सबसे पहले तो वो चीज़ें बतानी है, आपने फर्स्ट वीक में क्या करना है। आपने आते साथ ही सबसे पहले जी आपने, अगर आपको नहीं पता, आपने नेबर्स से नहीं पूछना, नहीं बात करनी, तो सबसे पहले किचन कैबिनेट्स ओपन करें। ये बहुत बड़ी टिप है। किचन की जो कैबिनेट्स होती हैं, टॉप वाली शेल्फ्स जो होती हैं, उनके इनसाइड डोर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टिकर्स लगे हुए मिलेंगे अबाउट गैस, कि आपने कैसे गैस सिलेंडर्स का ऑर्डर करना है, कंपनीज़ के नंबर लिखे हुए होते हैं, पानी वालों के स्टिकर्स लगे हुए होते हैं। उसकी रीज़न ये है, ये अपार्टमेंट वाले नहीं लगाते, जो फैमिलीज़ वहाँ पहले से रह रही होती हैं वो लगा के रखती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टिकर्स छोड़ के जाते हैं डोर्स के ऊपर, तो लेडीज़ के लिए कन्वीनियंट होता है। लॉन्ड्री वालों के हो गए और इस तरह के नंबर्स जो हैं डिलीवरी वालों के, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी का भी बहुत ट्रेंड है। आप शुरू में आते हैं, अब आपको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए तो आप कैसे, आपके पास गाड़ी भी नहीं होती है तो आप कैसे जाएंगे एक एक चीज़ को बाय करने के लिए। बार बार आप टैक्सी भी नहीं हायर कर सकते। समटाइम आपका नियर टू में स्टोर होता है वॉकिंग डिस्टेंस पे, समटाइम नहीं होता है। तो जी सबसे पहले तो आपने किचन का डोर ओपन, किचन कैबिनेट्स का डोर ओपन करना है, इनसाइड स्टिकर्स चेक करने हैं। अगर आपको वहाँ स्टिकर मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद आपने एक और काम करना है। बिल्डिंग के अंदर ना कुछ लड़के काम करते हैं जो कि क्लीनिंग के होते हैं या फिर मेंटेनेंस के होते हैं, वो घूम फिर रहे होते हैं हर वक्त। तो आपको अगर वो नज़र आ जाए, या फिर अपने हस्बैंड से कहें जाके उनसे बात करें और उनको बुला के वो आपको हर चीज़ का नंबर दे देंगे। वो आपको पानी का नंबर दे देंगे, वो आपको वाईफाई वालों का नंबर दे देंगे, वो आपको गैस सिलेंडर वालों का नंबर दे देंगे और डिलीवरी वालों का भी नंबर दे देंगे, मतलब जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं या फिर लॉन्ड्री है। इन केस अगर आपको वो भी, अगर वहाँ तक आपकी अप्रोच नहीं है तो जी आपने फिर गूगल सर्च करना है, अपने नेट में गैस वालों का, पानी वालों का अपने नंबर निकाल लेना है। साथ साथ लॉन्ड्री वाले का भी, लॉन्ड्री का यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड है, आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाती हैं और काफ़ी रीज़नेबल भी होती हैं। तो ये तो जी सबसे पहली टिप है। उसके बाद जी जो दूसरी टिप मैंने आपको देनी है, जब आप यहाँ पे नए मूव होते हैं और आपको पता है जब आप एक नए शहर में आते हैं, एक नई जगह पे आते हैं, तो आपके आसपास लोग जो रह रहे होते हैं, आप एक हफ्ते या 2 हफ्ते में या 1 महीने में आप फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं, अपने नेबर से मुलाकात होना शुरू होती है, फिर इसी तरह बातचीत होती है। फिर आप नीचे पार्क में या किड्स प्ले एरिया में जाते हैं, वहाँ पर आपको ख़वातीन मिलती हैं, तो आपने उन लोगों का लाइफस्टाइल, उनकी जो रूटीन है उसको देख के परेशान नहीं होना है, या फिर उनकी किसी बात से, क्योंकि होता क्या है, जो लोग यहाँ पुराने रह रहे होते हैं, 10 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, फिर 20 साल से, वो सेटल होते हैं, उनकी हर चीज़ सेटल होती है, उनके बच्चे भी जा रहे हैं खेलने कूदने, उनके बच्चे
अपनी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, बड़े स्कूलों में जा रहे हैं। आपने ये तमाम चीज़ें देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब आप नए आते हैं तो आपको सेटल होने में वक्त लगता है। अगर आप उन लोगों से भी बैठ के उनकी स्टोरी सुने तो उन लोगों को भी एक लंबा अरसा लगा है यहाँ सेटल होने में। तो इस वजह से जो आपका पहला हफ्ता, पहला महीना और पहला साल होता है, उसमें आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीज़ों को एनालाइज करना है कि हम लोग यहाँ पे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी क्या काम कर सकते हैं। साहब हस्बैंड तो आपके निकलेंगे अपनी जॉब सर्चिंग में, या फिर उनको अगर जॉब मिल भी गई है, शुरू के दिनों में इंसान की हर्डल्स और उसकी जो एफ़र्ट्स होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। और आपको, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, आप अपनी जॉब को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से अगर आप घर पे हैं, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, तो आपने भी ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों को मैंने कौन सी एजुकेशन में डालना है, कहाँ है स्कूल, कहाँ है। उसके अलावा अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आपने अपनी एक्टिविटी ढूंढनी है कि मैंने अपने आप को कैसे मसरूफ़ रखना है, क्योंकि बिल्कुल फ्री रहना भी इट्स नॉट गुड। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि जी आप जब एक नई जगह पे आते हैं ना, तो आपके सर्कमस्टांसेस बहुत चेंज होते हैं, तो आपने उनसे दिल बर्दाश्त नहीं होना है और वक्त लगता है चीज़ों को सेटल होने में। और उसके बाद जॉब भी अगर आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो उसको भी सेटल होते होते ऑलमोस्ट लग जाते हैं कुछ महीने, कुछ लोगों को साल लग जाता है। अगर जॉब नहीं है, बिज़नेस है, तो बिज़नेस को भी टाइम लग सकता है। जैसा कि हम लोगों के साथ हुआ, जब आप एक जगह से उठ के आते हैं, चाहे आप सेम बिज़नेस लेके आते हैं, इन द अदर कंट्रीज़ आपकी सेम आपकी पॉलिसी है काम करने की, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आप आगे कौन से लोगों से मिलेंगे, उनके बिहेवियर क्या होंगे और वो आपके साथ किस तरह रिएक्ट करेंगे। नई जगह, नए लोग, नए बिहेवियर होते हैं, तो आपने इन चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना है। पहला साल आपने बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ गुजारना है और चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा नज़र रखनी है। और आपने पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरी आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देख सकें। और उसके अलावा शुरू दिनों में जब आप दुबई आने लगते हैं तो अपने जो बैगेज में क्या क्या चीज़ें लानी हैं, आपको साथ क्या लेके आना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि जब आप नए आते हैं आपको पता ही नहीं होता कौन कौन सी चीज़ें साथ लेके जाएं जो कि शुरू दिनों में हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। और जी बस यही है, बताने का मकसद ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम 1 साल लग सकता है आपको सेटल होने में यहाँ पे। जब चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी, आपके पास गाड़ी, घर, हर चीज़ सेटलमेंट आपकी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा ओके लाइफ इज़ फाइन, घर सेटल है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये था जी आज का व्लॉग। आपने पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को देखते रहना है। आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।